सिस्टरगण और सब सदस्यों को आज के एसएससी प्रार्थना में भाग लेने वाले माता पिता और भाई बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के एसएससी प्रार्थना के द्वारा हम लोग ईश्वर के वचनों को इस समय दिल और मन से समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित है और इसके चलते सामूहिक प्रार्थना एवं मिसा बलिदान से वंचित है। इस समय हम अपने घरों में ईश्वर के वचनों को और भी गहराई से मनन चिंतन कर सकते हैं। आज हमारे एसएससी ग्रुप के द्वारा से ईश्वर के वचन को वास्तव और दैनिक जीवन में किस प्रकार लागू कर सकते हैं, यही हमारी छोटी सी प्रयास है। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने हमारे को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा काम मुझ में पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देवाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर के पवित्र माँ। कि हम तेरी प्रतियोगिता बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र खींच के दे धरान जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रीस के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसे हमारे प्रभु ख्रीस के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। अभी हम ईश्वर को अपने बीच आमंत्रित करें। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, सब ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। आइए हम एक भक्ति नृत्य के द्वारा प्रभु के हमारे बीच स्वागत करें।
वचन सुन के चला सोभे मस्जिद मेरे जा। आयो आबा भैया बहन यीशु ठिन हम जा, वचन सुन के चला सोभे मस्जिद मेरे जा। बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मानवा के सच्चा डहर देखैया, ओहे वचन भला नवा जीवन देवैया। पवित्र बाइबल मेरे यीशु कर वचन मिलेला, ओहे मधुर वचन तो प्यार से जिए के सिखाएला। पवित्र बाइबल मेरे यीशु के वचन मिलेला, ओहे मधुर वचन तो प्यार से जिए के सिखाएला। आयो बाबा भैया बहन यीशु दिन हम जा, वचन सुन के चला सोभे मस्जिद मेरे जा। बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मानवा के सच्चा डहर देखैया, ओहे वचन भला नवा जीवन देवैया। बाइबल वचन हमार जीवन के ज्योति की, ओहे सुंदर वचन तो पाप से मुक्ति देवेला। बाइबल वचन हमार जीवन कर ज्योति के, ओहे सुंदर वचन तो पाप से मुक्ति देवेला। आयो आबा भैया बहन यीशु ठिन हम जा, वचन सुन के चला सोभे मस्जिद मेरे जा। आयो बाबा भैया बहन यीशु दिन हम जा, वचन सुन के चला सोभे मस्जिद मेरे जा। बाइबल वचन गोटा दुनिया के सारे मानवा के सच्चा डहर देखैया, ओहे वचन भला नवा जीवन देवैया। सच्चा डहर देखैया, ओहे वचन भला नवा जीवन देवैया। सच्चा डहर देखैया, ओहे वचन भला नवा जीवन देवैया। सबों को जय यीशु। मेरा नाम श्रीय कुजुर, मैं सिकोनी मंडली जकलाबंधा परिस का रहने वाला हूँ और संत अल्फोंसा एसएससी ग्रुप का एक सदस्य हूँ। जैसे कि आज सुसमाचार को पढ़ रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस सुंदर अवसर दिया
कि हम प्रभु के इस सुंदर वचन को आप लोगों के पास पहुंचा पाए। आज के इस वचन आदान प्रदान के लिए हम लोगों ने सन्मति के सुसमाचार से लिया है। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 16 तक। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 16 तक। संसार की ज्योति, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि टिवट पर रखते हैं, जहां से वे घर के सब लोगों को प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारी स्वर्गीय पिता की महिमा करे। यह प्रभु के पवित्र सुसमाचार है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु के इस सुंदर वचन को याद करें और इससे जो भी शब्द या वाक्य ने हमें छुआ है उसे हम थोड़ी देर अपने दिल में मनन चिंतन करें। सबों को मेरे ओर से जय यीशु। मैं सिसिलिया मीन हूँ। मैं जोखला बंदा पारिस का सिकुनी मंडली के सान अल्फोंसा एसएससी ग्रुप के एक सदस्य हूँ। आज का पवित्र वचन, तुम्हारा ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, मुझे बहुत गहराई से छू लिया और मेरे लिए एक चुनौती का विषय बन गया, क्योंकि जब मैं मनन चिंतन करती हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि लोगों के सामने ज्योति बनने में असफल रही। मैं अपनी जीवन में ज्योति बनकर उजाला नहीं दे सकी। मैं अपनी चल चलन व्यवहार से उस ज्योति को गैर ख्रिस्तानियों के सामने नहीं दिखा पाई। अगर मैं गैर ख्रिस्तानों के तरह अपना जीवन व्यतीत करती तो उस ज्योति को मैं पैमानों के नीचे रख रही हूँ। ये ज्योति गैर ख्रिस्तानों के लिए रोशनी बने, ताकि उनके जीवन से अंधकार के कर्म दूर कर सकूं। मैं सिकुनी मंडली से हूँ। हमारे गांव में हम गैर ख्रिस्तानों के साथ रहते हैं, पर आज के वचन मुझे चुनौती देती है कि मैं गैर ख्रिस्तानों के नजर में एक फीका हुआ ईसाई हूँ। हमारी मंडली के जनसंख्या आज भी बढ़ा नहीं। मैं उनके चाल चलन व्यवहार
रहन सहन से गिल मिल जाती हूँ, इसीलिए उनके नजर में वो ज्योति झलक नहीं आती और हमारे धर्म के तरफ आकर्षित नहीं होती। क्योंकि मैं उस ज्योति को अपने जीवन से नहीं दिखा पाई। अगर मैं इस ज्योति को लोगों के सामने प्रकट करती तो शायद बहुत से लोग आज हमारे मंडली में सम्मिलित होते। मैं उस ज्योति को ढक कर अपनी में ही रखी हूँ। मैं अपनी जीवन के द्वारा उस ज्योति को लोगों के सामने जीने में विफल रही। मैं परित्याग के काम में भी विफल रही। इस तरह मैं अपने जीवन में ज्योति बनकर जीने में असफल रही। आज के वचन हम सबों के लिए एक चुनौती है। पहला, क्या मैंने ज्योति को ग्रहण करके उसे ढक रखा हूँ? दूसरा, क्या मैंने उस ज्योति को के भक्ति अपनी व्यापित करती हूँ कि लोगों के मेरे जीवन में उस ज्योति को देखकर आकर्षित होते हैं। आइए हम इन प्रश्नों पर थोड़े समय मनन चिंतन करें। धन्यवाद। जय श्री। মহামানবীয় তেজপুৰ ধৰম প্ৰান্তৰ বিশ্বপ স্বামী মাইকেল আকাশিউছ প্ৰপ্লছদেউলৈ মই শ্ৰী ভিনচেণ্ট কুজুৰ জকলাবান্ধা পাৰিছৰ অধীনত থকা বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ চান্ত মাইকেল ধৰম মণ্ডলীৰ প্ৰচাৰক। লগতে মই যোৱা ইংৰাজী 24/2/2017 তাৰিখে তেজপুৰ ধৰম প্ৰান্তৰ পৰুৱা চালিয়াৰীৰ ডন বস্কো হাই স্কুল প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ SEC গ্ৰুপৰ এজন সদস্য। আমাৰ জকলাবান্ধাৰ পাৰিছৰ অধীনত থকা আমি বুঢ়াপাহাৰ চিকনি চাহ বাগিচাৰে দুটা ইউনিটেৰে গঠিত। ইয়াৰ দ্বাৰা মই SEC গ্ৰুপৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে যোৱা ইংৰাজী 24/2/2017 তাৰিখে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেজপুৰ ধৰম প্ৰান্তত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেজপুৰ পৰুৱা চাৰিআলিৰ ডন বস্কো হাই স্কুলত SEC গ্ৰুপৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। উক্ত কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম দিনত অৰ্থাৎ 24/2/2017 তাৰিখে পৰুৱা চালিয়ালিৰ ডন বস্কো হাই স্কুলৰ পৰা পাষ্টাৰেল চেণ্টাৰলৈ বাইবেল কৰা হয়। ইংৰাজী 25/2/2017 তাৰিখে আমাৰ 22জনীয়া SEC গ্ৰুপক ধলাইবিল পাৰিছৰ অধীনত থকা কেথলিক গাঁও সত্ৰত বাইবেল প্ৰচাৰৰ হকে তেজপুৰ ধৰম প্ৰান্তৰ সঞ্চালক প্ৰধানে অনুমতি প্ৰদান কৰে। উক্ত গাঁৱত আমাৰ হৈ ফাদাৰ বস্কো কুজুৰ
কুজুৰৰ সহযোগত হাদাৰ বিজয় থমাছে সান্ত লুকাছৰ সুসমাচাৰ পাঠ নং 17 পদ নং 5-ৰ পৰা 6লৈকে ব্যাখ্যা কৰি উপস্থিত কেথলিক ৰাইজক উৎসাহিত কৰে। আজি ইংৰাজী 23/7/2017 তাৰিখত আমাৰ জকলাবন্ধা পাৰিছৰ অধীনত থকা যুটীয়া এছচিচি গ্ৰুপৰ প্ৰভাৱ ইমান নাই যদিও আমাৰ পাৰিছৰ পাৰিপৃষ্ঠৰ তত্ত্বাৱধানত আমি আমাৰ গ্ৰুপৰ সংকল্পক বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছো। যেনে 2019 চনৰ 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি আমাৰ বুঢ়াপাহাৰ চাহ বাগিচাৰ ওড়িয়া লাইনত এখন বাইবেল প্ৰচেছনৰ লগতে আঞ্জেলোছ বিনতিৰ সহযোগত বাইবেলৰ সুসমাচাৰ সান্ত মাতিৰ পাঠ নং পদ নং 1-ৰ পৰা 3লৈকে ব্যাখ্যা কৰি উপস্থিত নন কেথলিক সমাজক এটি আস্থা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ ক্ৰমাংশ 2020 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 7ম মাহত কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণত আমাৰ এছচিচি গ্ৰুপৰ প্ৰচাৰিত কাৰ্য অতি কম মাত্ৰাত আগবাঢ়িছে। যদিও আমাৰ এছচিচি গ্ৰুপৰ সহযোগত আমাৰ জকলাবন্ধা পাৰিছৰ পাল্লী প্ৰহিত ফাদাৰ পান্ত্ৰাচিউছ চৰেঙৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি কিছু ঘৰত বাইবেল পাঠ আৰু বিনতি প্ৰাৰ্থনাৰে আমাৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। আমাৰ এই সংকল্পক ভৱিষ্যতলৈ দৃঢ় কৰি ৰখাৰ হকে আমি আমাৰ ধৰ্মপ্ৰান্তৰ বিশ্বপ স্বামী মাইকেল আকাশিউছ তত্ত্বক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন আগবঢ়ালো। ধন্যবাদ। सबसे पहले सबों को जय यीशु। मैं आइजक टोपो जोकलाबंधा पारिस का हेड काटेकिस्ट हूँ। मैं बूढ़ा पहाड़ मंडली का रहने वाला और संत अल्फोंसा एसएससी ग्रुप का सदस्य हूँ। आज का पवित्र वचन जो संत मत्ती से दिया गया है, इस वचन के एक शब्द ने मेरा हृदय को छू लिया है। वह यह है, तुम संसार की ज्योति हो। इसका मतलब मैं, आप और हम सब इस संसार के ज्योति हैं। ज्योति करता और संसार में ज्योति लाता है ताकि हम सब अच्छी तरह से इस दुनिया के सुंदरता को देख सके। हम दीपक जलाकर ढक नहीं देते। अगर ऐसा करते हैं तो हमें रोशनी नहीं मिलती। इस तरह अगर हम बपतिस्मा लेकर ईश्वर का आज्ञा पालन हुआ, जैसा कि चंद्रमा का रोशनी नहीं है, वह सूर्य से ग्रहण करके उसी रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही मेरा जीवन ईश्वर का ज्योति पाकर दूसरों को प्रतिबिंबित
करना चाहिए। मैं ईश्वर को अपना प्रेरणा मानकर उसके भले कामों को देखकर मुझे विश्वास करने की शक्ति मिली। लेकिन बहुत बार मैं ईश्वर का ज्योति दूसरों को मेरे कामों के द्वारा दिखाने को असमर्थ था। बहुत बार लज्जा और डर के कारण जो ज्योति मुझे ईश्वर से मिली है उससे दूसरों को देने में असमर्थ रहा। लेकिन जब मैं बूढ़ा पहाड़ आया तो देखा कि कम लोग गिरजा आते हैं और लगभग 20-25 परिवार ही ईसाई थे। वे लोग विश्वास में दुर्बल और धर्म की ओर कोई रुचि नहीं रखते थे। मैं और प्रचार हर रोज परिवारों में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। उनके साथ वचन पढ़ा, प्रार्थना किया और लोगों को प्रोत्साहन किया और लोग गिरजा आने शुरू किया। गैर ईसाई भी प्रार्थना की मांग की। हम लोग उनके घर भी जाते थे। हम लोगों ने गैर ईसाइयों के साथ ईश्वर का वचन का प्रचार किया। वे धीरे धीरे ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ना शुरू हुआ। आज 20-25 परिवार से लगभग 100 से अधिक ईसाई परिवार है। आज भी गैर ईसाई आने के लिए चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं आज ईश्वर के वचन को नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपनी काम में ज्यादा समय दे रहा हूँ। अगर मैं आज पहले जैसे पारिवारिक प्रार्थना और ईश्वर का वचन सुनाता तो और भी लोग आते। इस काम में मैं विफल रहा। अंत में आइए हम एक या दो चुनौती पर मनन चिंतन करें। अगर मैं ज्योति को ग्रहण किया है और आसपास के कितने लोगों को वह ज्योति को दिया। अगर देने में असफल रहा तो क्यों? क्या रुकावट है? आइए इन दो प्रश्नों पर थोड़ी समय मनन चिंतन करें। जय यीशु। धन्यवाद। आज के इस वचन सुसमाचार आदान प्रदान प्रार्थना सभा में जो आशीष और वरदान पाए हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और जो कुछ भी अच्छा काम करने के निर्णय लिया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग ईश्वर से शक्ति और बल मांगे। तो चलिए अभी हम दया की माला विनती करते हैं। दया की माला विनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। प्रणाम मारिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
और दुनिया का पापा यीशु हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रेतों का धर्मसार मैं ईश्वर का करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के साथ पिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और जीवन में। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर पर आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर सैदा पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों का क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन शरीर और आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन शरीर और आत्मा और शरीरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और कुस्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पवन ईश्वर, हे पवन सर्वशक्तिमान, हे पवन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम लोग आपको दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें इस भयंकर महामारी के समय में बचाए रखे। बहुत लोग मर गए और बहुत अभी भी संक्रमित है। जितने भी इस महामारी से संक्रमित है उन लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए और हम लोगों को बचाए रखने के लिए आइए अभी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों को मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके।
हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दुर्गमी हाल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और अवसादग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरिया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म देश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु से बचा हमें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण तेरे साथ है में, और दुनिया तेरी का पालन यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे आदि पिता अपन जीवन के प्रभु के समर्पित करा, प्रभु के समर्पित करा, अपन जीवन के मसीह के समर्पित करा, मसीह के समर्पित करा। प्रभु ही कहे हमर डहर देखैया, ओही कहे हमर संग चलैया, प्रभु ही कहे हमर डहर देखैया, ओही कहे हमर संग चलैया। अपन जीवन के प्रभु के समर्पित करा, प्रभु के समर्पित करा, अपन जीवन के मसीह के समर्पित करा, मसीह के समर्पित करा। आयो कर गतरे से मुके तू चुना ले, मोर जन्म पहले से मुके तू हाका ले। आयो कर गतरे से प्रभु तुर राज्य लागी, मोके सेवक बना ले, अपन हर कृपा से मोके तुई भर दे ले।
बना ले, आपन हर कृपा से मोके तो भर दे ले। सेहे लागिन प्रभु मोर जीवन के, तोरे सेवा लागिन सुइप देवा को। सेहे लागिन प्रभु मोर जीवन के, तोरे सेवा लागिन सुइप देवा को। अपन जीवन के प्रभु के समर्पित करा, प्रभु के समर्पित करा। अपन जीवन के मसीह के समर्पित करा, मसीह के समर्पित करा। प्रभु हे कै हमर डहर देखैया, उहे कै हमर संग चलैया। प्रभु हे कै हमर डहर देखैया, उहे कै हमर संग चलैया। अपन जीवन के प्रभु के समर्पित करा, प्रभु के समर्पित करा। अपन जीवन के मसीह के समर्पित करा, मसीह के समर्पित करा। हम प्रार्थना, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु को हमारे बीच भेजा और उन्होंने मानव जन्म लिया और हमारे बीच निवास किया। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा है शब्द ने देह धारण किया। हे प्रभु यीशु, हम विशेष करके आज हमारे कोरोना महामारी से संकट विशेष करके जो लोग मर गए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपना है और वह दो धारी तलवार के जैसे है, जो हमारे विचारों को, हमारे भावनाओं को परवचन को हमें मौका मिलता है कि हम इससे प्रतिदिन पढ़ सके और हमारे विश्वास को गहराई कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, वचन के द्वारा से हम अपने जीवन को जी सके, यह वचन हमें मार्गदर्शन करे। ये वचन के द्वारा हमें आध्यात्मिक भोजन मिले। हे प्रभु यीशु, हम विशेष करके यही प्रार्थना करते हैं कि इस भोजन के लिए, अनादि शब्द के लिए हम हमेशा लालायित रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। मैं मरियम तिर्की सिकोनी मंडली जखलाबंधा पारिश
संत अल्फोंसा एसएससी ग्रुप की सदस्य हूँ। आज मैं धन्यवाद के 2 शब्द बोलने के लिए आई हूँ। सर्वप्रथम अति माननीय धर्माध्यक्ष माइकल अकासियोस टोप्पो, तेजपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, आपको मैं सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस महामारी के समय उन्होंने अपनी रेवड़ का आध्यात्मिक भोजन के लिए प्रबंध किया। जैसे कि मई महीने में ऑनलाइन रोजरी, जून महीने में पवित्र हृदय का नोवेना और इस महीने में एसएससी द्वारा सुसमाचार का आदान प्रदान करने का आयोजन किया, जिनके द्वारा लोगों को आध्यात्मिक भोजन प्राप्त हुआ। दूसरे में मैं एसएससी कमीशन के सब फादरगण, सिस्टरगण और सब सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। तीसरे में मैं हमारे जोखलाबंधा पारिश के पाली पुरोहित फादर पंखरासियुस सोरेंग और संत रॉबर्ट्स एडोरेशन कॉन्वेंट की सभी सिस्टर गानों को धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर फादर पंखरासियुस सोरेंग को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज का एसएससी प्रार्थना आयोजन करने के लिए दिल से दिन रात कष्ट किया। उसी की मेहनत का फल आज हमें मिला। चौथे में मैं सिकोनी मंडली के महिला, युवक युवती और बूढ़ा पहाड़ मंडली के बूढ़ा पहाड़ मंडली के महिला, युवक युवती को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से अपनी मूल्यवान समय प्रैक्टिस में बिताया। पांचवे में मैं बूढ़ा पहाड़ मंडली के बहनों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, उनके सुंदर प्रवेश और धन्यवाद नाच के लिए। अंत में पारिश के सभी काम करने वाले भाई और बहन को धन्यवाद देती हूँ। इस एसएससी प्रार्थना को सफल करने के लिए उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, अच्छी तरह से सिंगराया इस गिरजाघर को। धन्यवाद। सबों को जय यीशु।